भारत में लगभग जहां रोज हजारों की संख्या में एक्सीडेंट होते हैं, वहीं सैकड़ों लोग इन हादसों में अपनी जान भी गंवा दे रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बढ़ती सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए जहां लगातार हर तरीके से प्रयासरत हैं, वहीं एक्सीडेंट होने पर पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज की एक नई स्कीम का ऐलान भी किया है। इस स्कीम के तहत अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसे 24 घंटे के भीतर पुलिस को सूचित करना पड़ेगा, जिसके बाद पीड़ित को 7 दिनों तक का फ्री इलाज या अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज सरकार वहन करेगी। और वहीं हिट एंड रन मामले में कोई व्यक्ति अगर अपनी जान गंवा देता है तो इस सिचुएशन में मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। सरकार की इस नई स्कीम का फायदा हर एक गरीब आदमी को, हर एक मिडिल क्लास को राहत देने वाला है, जहां कभी कभी लोग पैसे के अभाव में अपनों का इलाज नहीं करवा पाते हैं और उनकी जान चली जाती है। ऐसी सिचुएशन बहुत ही खराब होती है और इस सिचुएशन से बचने के लिए ही नितिन गडकरी जी की तरफ से ये स्कीम लाई गई है, जिसका नाम है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। नमस्कार, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अजय मिश्रा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम क्या है, किसको इसका फ़ायदा मिलेगा, इसके लिए कैसे अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको इस स्कीम का फ़ायदा लेना है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो लोग भी इस योजना के बारे में जान सकें या जानकारी ले सकें, जिससे कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति की जान पैसे के अभाव में न जाए। सड़क हादसों में जो व्यक्ति पैसे के अभाव में अपनी या अपनों की जान गंवा देते हैं, ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा परेशानी गरीब तबके और मिडिल क्लास के लोगों को होती है। अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने साल 2024 में भारत में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों लोगों का डाटा भी शेयर किया है। नितिन गडकरी जी ने बताया है कि बीते साल 2024 में भारत में सड़क हादसों में लगभग 1,80,000 लोगों की मौतें हुई और इन हादसों में 66% मृतक युवा वर्ग के थे, जिनकी उम्र 18 से 34 साल थी। जिनमें उन मृतकों को अगर सही समय पर इलाज ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद उनकी जान को बचाया जा सकता था। अब बात करते हैं कि यह कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम काम कैसे करेगी, इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा या कोई फॉर्म भरना पड़ेगा। तो सारी बातें आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 मार्च 2024 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया था। चंडीगढ़ में शुरू किए गए इस पायलट कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को समय पर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करना था, जिसमें गोल्डन आवर भी शामिल है। गोल्डन आवर वह है जिसमें किसी भी व्यक्ति की अगर दुर्घटना हो जाती है और उसको ब्लीडिंग हो रही है या ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशन है, तो इस सिचुएशन में अगर आप उसको पहले 1 घंटे में इलाज समय से मिल जाता है तो उसको बचाने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। फिर किसी भी गंभीर एक्सीडेंट होने के बाद का जो पहला 1 घंटा होता है वही होता है गोल्डन आवर। ये जो योजना है इसे मार्च 2025 तक पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। इस योजना को चलाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA पर होगी। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम का लाभ लेने के लिए अगर किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट के तुरंत बाद घायल को नज़दीकी लिस्टेड हॉस्पिटल में भर्ती करवाना होगा। केंद्र सरकार जैसे ही इस योजना को लागू करेगी उसके बाद ही उन सभी हॉस्पिटल्स की लिस्ट भी जारी हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के तुरंत बाद घायल को नज़दीकी लिस्टेड हॉस्पिटल में भर्ती करवाना होगा और इसके बाद ही दुर्घटना के 24 घंटे के अंदर ही संबंधित पुलिस स्टेशन को भी सूचित कर देना होगा। उनकी सारी डिटेल्स देनी होगी। अगर आप 24 घंटे के अंदर पुलिस को सारी जानकारी दे देते हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। अगर आप पुलिस को ये सारी जानकारी 24 घंटे के अंदर नहीं देते हैं तो आपको हो सकता है इस योजना का लाभ ना मिल पाए। ये दोनों प्रोसेस पूरा करने के बाद में अस्पताल में घायल का डॉक्यूमेंटेशन होगा, इसमें पुलिस की रिपोर्ट और घायल व्यक्ति का पहचान पत्र भी जमा करवाना होगा। ये तीनों स्टेप हैं जिनको आप पूरा करना जरूरी है, जिसके बाद में आपको कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के थ्रू 1.5 लाख रुपए जारी कर दिए जाएंगे और एक्सीडेंट होने के 7 दिनों तक 1.5 लाख तक का फ्री इलाज उस पीड़ित को दिया जाएगा।
अब बात करें आगे इस स्कीम में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, तो इस स्कीम में हॉस्पिटलाइजेशन के सारे खर्च शामिल होंगे। जैसे घायल व्यक्ति के हॉस्पिटल में एडमिट होने की कोई फीस नहीं लगेगी, फिर वो हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी हो। एक्सीडेंट के बाद में फर्स्ट एड और इमरजेंसी सर्विस वो भी फ्री में दी जाएगी। और इसके अलावा गंभीर रूप से कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो घायल लोगों को जरूरत पड़ने पर सर्जरी की भी सुविधा मिलेगी। साथ ही डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होंगे, जैसे एक्सरे है, सिटी स्कैन, एमआरआई जैसी जरूरी और महंगी जांचें। ये सब महंगी जांचें और इलाज के दौरान लगने वाली सभी दवाइयां भी इस योजना के तहत मुफ्त होंगी। और ये सारी चीज़ें सभी गैर सरकारी और सरकारी यानी प्राइवेट और नॉन प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स पर लागू होती हैं। एक रिपोर्ट जो बेहद चौंकाने वाली है, अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से जारी किए गए 2018 से 2022 के डेटा के आधार पर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 की एक रिपोर्ट जारी की है, जो भी दिसंबर 2024 में आई है। इसके मुताबिक 2021 में देश में सड़क हादसों में 1,53,972 मौतें हुई, जो 2022 में बढ़कर 1,68,491 हो गई। देश में 5 साल में सड़क हादसों में लगभग 7 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा मौतें सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 84,000 मौत और महाराष्ट्र 66,000 मौत के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ डाटा भी है जो मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। जैसे जैसे हम एक डेवलप कंट्री बन रहे हैं, विकास बढ़ रहा है, गाड़ियां भी बढ़ रही हैं, वैसे वैसे ही एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं, दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जो कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। सड़क सुरक्षा के साथ साथ सरकार की ये कैशलेस ट्रीटमेंट जो स्कीम है वो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है भारत के हर एक मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोगों के लिए, जिनको सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब रोड एक्सीडेंट के बाद में उनको सही से इलाज नहीं मिल पाता है और उनका इलाज पैसे के अभाव में रुक जाता है। तो उम्मीद है कि आपको इस योजना से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर इस योजना के तहत आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इस योजना का लाभ भारत के हर उस नागरिक को मिल सके जो धन के अभाव में अपनी या अपनों की जान नहीं बचा पाते हैं। और अगर इस योजना में सरकार से कोई संशोधन या कोई विचार रखने हो तो वो भी शेयर करें, हमें बताएं। हम अपनी तरफ से आपके सुझाव सरकार को या मंत्रालय को जरूर भेजेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। आप सभी का इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।